इसी के साथ संगत जी आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे रितु सेठ आंटी, प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। शुक्राना गुरु जी, आपने ये मौका दिया, आपकी मेहर है, आपकी बख्शिश है। मेरे गुरु महाराज के चरणों में तहे दिल प्रणाम। संगत जी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी रब है, ईश्वर है, महादेव है, साईं है, जीसस क्राइस्ट है, प्रॉफिट मोहम्मद है, गुरु नानक है, सब कुछ गुरु जी ही है। ही इज ऑल इन वन एंड वन इन ऑल। उनके आगे कुछ भी नहीं है। भाटी माइंस में गुरु जी का मंदिर है। 11 ज्योतियों की शक्ति है यहाँ पर जो आता है अपने आप ही उसका कल्याण हो जाता है। गुरु जी के लाखों के तादाद पर, जब गुरु जी चोले में थे, ही यूज्ड टू ऑलवेज से, जब मैं जाऊंगा तो लाइना लग जाएंगी। बाकी लाइनें लग गई हैं और गुरु जी के वहां पर अगर आप देखेंगे उन लाखों लोग जो आते हैं उनका भी पूरा डिसिप्लिन से सबको दर्शन भी मिलते हैं, लंगर भी मिलता है। और इतना डिसिप्लिन और एकदम आराम से, जो ऐसा डिसिप्लिन तो सिर्फ फौज में देखा जाता है, उससे भी दे सरपास इट। इसके लिए गुरु जी की मेहर है, गुरु जी का शुक्राना है, गुरु जी के गौरव का शुक्राना है, गुरु जी के जो मंदिर में मैनेजमेंट है उनका शुक्राना है और जितने सेवादार हैं उनका शुक्राना है। जितना शुक्र करो उतना कम है। कहीं पर आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि वाले दिन या कहीं भी आप जैसे बड़े फंक्शंस होते हैं, लाखों लोग आते हैं, फिर भी सब लाइनों से आते हैं, सबको लंगर मिलता है, सबको आराम ऐश सब मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ रब ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। गुरु जी के लंगर में, बड़े मंदिर में सब कुछ मिलता है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप्स सब उनके जल प्रसाद में है, लंगर प्रसाद में है। लंगर प्रसाद जो हम खाते हैं उसका एक एक कण कण हमारे लिए अमृत है। आई एम एन आर्मी ऑफिसर्स वाइफ, आर्मी ऑफिसर्स डॉटर एंड आर्मी ऑफिसर्स डॉटर इन लॉ। मेरे लिए ऐसा मैंने कभी डिसिप्लिन तरीका तो कभी कहीं देखा ही नहीं। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई थी 2005 में। 4 या 5 मार्च था तब गुरु जी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई थी। मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला, मेरे हस्बैंड हेलीकॉप्टर्स उड़ाते थे, ही वॉज पोस्टेड इन श्रीनगर। मेरी फ्रेंड मुझे कहती है, मेरे साथ मेरे गुरु जी के चलो। शी कहती मैं 7 बजे आकर के आई पिक यू अप। ऐसे ठीक है। तो मैंने सोचा, जब वो निकल रही थी मैंने कहा सी यू इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock। तो कहती सवेरे थोड़ी शामी। मैं क्या शामी? ते असी ते हमेशा सोचा है जैसे गुरुआं ते जाते हैं ते सवेरे सवेरे जाईदा है। कहती नहीं शामी। मैंने कहा ठीक है। शाम को वो आई, आकर के उसने मुझे पिकअप किया। 7 बजे हम गुरु जी के निकल गए। वहां जब पहुंचे तो एम्पायर स्टेट गए थे, तब गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते थे। वहां पहुंचे तो बाहर इतनी खुशबू गुलाबों से महक रही। सो आई थॉट जैसे फौज में बाहर स्प्रे कर देते हैं पूरा, जब कोई आ रहा होता है तो स्प्रे मारा होगा किसी ने। लिटिल डिड आई रियलाइज कि ये तो हमारे रब की मेहर है, ये उनकी खुशबू है और ये उनका आशीर्वाद है। अंदर गए, गुरुजी आलती पालती बैठे हुए थे साइड बोर्ड के ऊपर। उन्होंने ब्लैक ड्रेन पाइप्स पहनी हुई थी और एक फ्लोरल हाफ स्लीव शर्ट पहनी थी। मेरी फ्रेंड कहती है मीट माय गुरुजी। मैं देखा इन्हें यंग, इन्हें डायनामिक। तो मैं मतलब मैं कभी ऐसे गुरुजी देखे नहीं थे। अब कैसे देखते, क्योंकि गुरुजी तो रब है। रब दे नाल ते पहली बार मुलाकात हो रही सी। ते ही इज रसक बैरागी गुरु। कोई ना उन्होंने टिक्के लगाए हुए, ना सफेद कपड़े, कुछ ऐसा नहीं। तो मैंने उनकी तरफ, बट जैसे ही उन्होंने ऊपर आंखें उठा करके नजर डाली मेरे ऊपर, संगत जी मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए। इट वॉज एज इफ आर पार
मतलब जन्मों का उन्होंने, ही जस्ट जैसे होता ना एक एक्सरे आए वैसे मुझको लगा कि, और मैं एकदम ऐसे बहुत हिल सी गई. आई वॉज वेरी डिस्टर्ब. आई सेड इट वॉज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग. एंड मेरी फ्रेंड कहती है, और गुरुजी को कहती है, गुरुजी है मेरी सहेली है. तो गुरुजी ने ऊपर जब देखा मेरी तरफ, मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी. एकदम से मेरे को लगा पता नहीं क्या तीरे अंदाज, एकदम बहुत ही एक डिफरेंट फीलिंग आई. और उन्होंने ऐसे करके मुझे इशारा किया कि मतलब आई कैन गो इनसाइड. अंदर गए, जाकर के बैठे वहां पर. छोटे छोटे ग्लासेस में चाय आई. तो मैंने बोला नहीं जी, बिकॉज इट वॉज 7:45 बज रहे थे, तो मुझे लगा नहीं कि इस वक्त चाय का टाइम था. एंड तो मेरी फ्रेंड कहती है ये प्रसाद है. मैंने ले लिया, पी लिया. इतने में फिर वहां पर ओम नमः शिवाय बजने लगा. कोई 8 बज रहे होंगे. 10-15 मिनट के बाद ओम नमः शिवाय बजना शुरू हुआ. एंड गुरुजी वहां पर इतने सुंदर कपड़े पहन करके आए. लाइक संगत जी, मैंने ना व्हेन आई वाज लाइक आई टोल्ड यू, मैं एक फौजी की बेटी हूँ. तो मैंने हमारे रेजिमेंट में, डैड के रेजिमेंट में, 2nd 9 गोरखास में देहरादून में एक बार गोगिया पाशा आया था. ही इज अ वर्ल्ड रिनाउंड मैजिशियन और वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है. उनको देखते ही मुझे लगा कि अरे ये तो गोगिया पाशा है, ये तो पूरी दुनिया हिला के रख देंगे. और कितनी सच बात थी, क्योंकि वो तो वैसे ही दुनिया के रचयिता है और दुनिया ही हिलाने आए हैं और दुनिया को दिखाने आए, दुनिया को रचाने आए, दुनिया को बनाने आए. और मेरे मन में ऐसे आए जैसे कि ये गोगिया पाशा जैसे मैजिशियन आए हैं. बट ओम नमः शिवाय से, क्योंकि मेरे लिए शिव जी तो मेरे बहुत प्यार है. शिव जी में बचपन से 12-13 साल की थी जब मेरे डैड मुझे सबसे पहले, आई थिंक 9 साल की थी जब मैं अमरनाथ गई. और फिर मैंने 11-12 साल से व्रत रखने शुरू करे थे मंडेज को, और अमरनाथ जाते थे हम हर मंडे. एंड हर मंडे नहीं, शंकराचार्य जाते थे हर मंडे. एंड व्रत रखती थी मैं मंडेज को. तो मुझे लगा कि शिव जी से, जैसे ओम नमः शिवाय से ना एक बहुत एक जैसे एक बहुत एक लय मिल गई मेरी. एंड गुरुजी अंदर आए. आकर के उन्होंने वहां पर सिंहासन पर बैठे. ओम नमः शिवाय के बाद उसके बाद वो खड़े हो गए और मेरी फ्रेंड ने मुझे उनसे मिलवाया पर्सनली. कहनी रितु, गुरुजी ना ही, गुरुजी कहने मैंने ना किया. मैं क्या जी रितु, रितु कौन, छेती बोल. These are his exact words. मैं क्या जी रितु सेठ, डॉटर ऑफ कर्नल रोशनलाल, वाइफ ऑफ कर्नल अशोक सेठ. गुरुजी कहते ओ ले लद्दाख वाले. संगत जी मैंने उन्होंने कुछ नहीं किया सी, उन्होंने किया आपे. मैं क्या जी हाँ. फिर कहते कि बच्चे, मैं क्या एक लड़का है ना किया है. मैं क्या अखिल राज सेठ. कहते किथे है. मैं क्या दुबई. एंड इशारा करके गुरुजी मैनू राइट साइड भेज दिता. उथे जो हमारे इतने पुराने संगत है, ही इज अ फोटोग्राफर, उनके पास उन्होंने रेड केप बैठा था. कभी मैं जिंदगी में ऐसे लंगर नहीं किया था, तब तो मेरे लिए खाना था. तो उन्होंने नीचे ऐसे इशारा किया चटाई पे, और एक ही थाली में सबको 2-2 रोटी दी उन्होंने. वो अंकल ने डाल करके हम सबको ऐसे 2-2 रोटी पकड़ाई, एक एक लड्डू प्रसाद पकड़ाया. हमने लंगर किया. लंगर करके आई टोल्ड माई फ्रेंड, आई सेड लेट्स गो, बिकॉज मेरे को टेंशन हो रही थी, लेट हो रहे हैं. एंड मेरे हस्बैंड ने पहले कहा था कि कोई टाइम है गुरुआ दे जानता. तो मैं आई वॉज गेटिंग वेरी टेंस्ड अप. कहती कि I told her let's go. She says when you go to the chief's house, don't you say thank you to him? मैं कहा ये एक और. हम बाहर गए, जाकर के दूसरा प्लॉट था, हाथ धोए, जाकर के वापस गुरुजी के सामने जाए तो सब लाइन लगी हुई थी लोगों की, और प्रणाम करके दंडवत प्रणाम कर रहे थे लोग, शुक्राना कर रहे थे हमारे गुरुजी का. मैं भी खड़ी होगी लाइन में. जब मैं गुरुजी के पास दूसरी या तीसरे पॉइंट पे थी, तो मैंने ऐसे सोचा, मैंने कहा ही सो यंग. और ऐसे गुरुजी तो रसक वैरागी थे. अब उन्होंने ही हमें घुमाना भी उन्होंने है, दिमाग में भी उन्होंने ही डालना है. इट केम टू माई माइंड दैट ही इज सो यंग, आई एम नॉट गोइंग टू टच हिज फीट. संजय जी उनके ना चरण ऐसे बहाते, बट वो तो रब है, ईश्वर है, भगवान है. उन्होंने अपने पैर अंदर कर लिए.
क्योंकि ही न्यू मैंने भी ऐसे हाथ जोड़ करके ऐसा थैंक यू सो मच और मैं चली गई। पर संगत जी जब मैं वहां बैठी थी तो मेरे मन में ऐसी एक ख्याल आया था कि अगर मेरी ये चीज पूरी हो जाएगी, आई विल नो व्हेन ही केम इन, जब ड्रेस्ड अप थे एज, जब मेरे मन में आया कि मतलब कैसे इतने आलिशान कपड़े, लुकिंग लाइक गोगिया पाशा, अगर आप में कोई पावर है तो मेरा ये काम हो जाएगा। हमारी सोच इतनी छोटी है, इतनी तुच्छ है, इतनी बेकार है। एंड जैसी मैं वापस आई, मेरी फ्रेंड चली गई, थोड़ी देर में मेरे बेटे का फोन आता है दुबई से, कहता है माँ द शेख हैज कॉल्ड मी टू पाम स्ट्रिप मॉल। और ये इस काम के लिए कई दिन से कोशिश कर रहा था और इसने मेरे को 2 दिन पहले कहा था मेरे जूते घिस गए, मेरा काम नहीं हो रहा। तो वो बात मेरे मन में थी, वहां बैठे बैठे मैंने ऐसी मन में सोचा कि आप मेरे बेटे का ये काम कर दो। संगत जी शाम रात के हमारे इंडिया टाइम 11:30 हो रहे थे एंड इसका फोन आया मेरे को आधे घंटे के अंदर अंदर कि माँ मेरा काम तो हो गया। आई वॉज वेरी सरप्राइज कि इतना जल्दी कैसे काम हो गया। एंड ये बात मेरे मन में ही आई थी और उसी दिन रात को संगत जी गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए और विद अ स्माइल ही आस्क्ड मी आपके बेटे, यही बात क्योंकि उसी दिन शाम को तो मैं मिली थी, ये संडे नाइट इनटू मंडे मॉर्निंग था, 4 या 5 मार्च की बात है। he asked me in the dream, he said, सपने में उन्होंने कहा आपके बेटे का नाम अखिल राज सेठ है। मैंने कहा जी हाँ। फिर उन्होंने एक स्पेशल ब्लेसिंग दी जो वो मेरे बेटे के लिए पर्सनल थी, इसलिए वो मैं बोलूंगी नहीं, बट मैं आपको सिर्फ ये बता रही कि ये इसमें तो इतनी सी भी मतलब क्या बताऊं आपको, इतनी भी शंका नहीं है। ये तो आप देख ही रहे हैं कि आप 2007 में हमारे गुरुजी ने अपना चोला छोड़ा, तब से लेके आज तक कोविड के टाइम में भी मतलब संगत तो जुड़ती ही चली जा रही है और कहां कहां से लोग आते हैं। कोई एक बार ही आएगा तो देखा देखी में आएगा, कोई बार बार तो कोई ऐसे देखा देखी में इतनी दूरी से कष्ट सहते हुए तो कहीं नहीं आएगा, कोई ऐसे नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि उनको पता है कि ये और यहाँ 11 ज्योतियों की शक्ति है मंदिर में, इसीलिए तो लोग आते हैं। लोगों का किस किस का कल्याण होता है वो तो हैरानगी की बात है। सो उसके बाद ये बात खत्म हो गई, दिस इज माई जर्नी विद हिम एंड हम दुबई भी चले गए सब। आई लॉस्ट माई हस्बैंड, आई लॉस्ट माई मदर। उसके बाद गुरुजी ने, आई वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड कि ये आई लॉस्ट माई फादर, आई सेड ये क्या है, बट गुरुजी ने ऐसा पकड़ा, ऐसा समझा, ऐसे प्यार से हमें निकाला उस सब में से कि मतलब ही हैज इन स्पाइट ऑफ लूजिंग एवरीबडी कोई वर्ड नहीं छोड़ी उन्होंने। आई वॉज वेरी वरीड कि मेरे बेटे की शादी होनी चाहिए, एक अच्छी लड़की आनी चाहिए who should be able to love both my son as well as me, ताकि परिवार आगे चले प्यार से, मजे में, खुशी में। So I was being an army officer's daughter, army officer's wife, तो मेरे को ये था कि भाई मेरे को अपने बेटे की शादी किसी फौजी से ही करनी है, फौजी के बच्चे लड़की से करनी है। तो मैं भी ऐसी जिस जहां से रिश्ते आने तो मैंने फौजियों का वुड ऑलवेज गो। तो एक दिन ड्रीम में, अब गुरुजी के पास जब हम जाते हैं तो हमें कुछ कभी उनसे मांगना नहीं चाहिए, कभी मांगने में कुछ नहीं रखा, सिर्फ मानना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। अब मैंने ये नहीं बोला कि आप मुझे गिव मी अ नाइस आर्मी ऑफिसर और यू नो BSF और पायलट्स डॉटर, कुछ ऐसे नहीं बोला मैंने उनको सिर्फ क्योंकि उनसे मांगने का कुछ, एक दिन गुरुजी ने आफ्टर आई लॉस्ट माई हस्बैंड एंड आई लॉस्ट माई मदर एंड माई फादर, उन्होंने, आई वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। सो आई रात मतलब इतनी ज्यादा डिस्टर्ब थी तो मेरे बार बार मन में यही उठता था सवाल कि ये क्या है, आप क्यों, व्हाई डिड दिस हैपन। गुरुजी ने मेरे को सपने में आकर के दर्शन दिए और उन्होंने बोला, रितु आंटी, नथिंग हैपेंस बाय चांस, एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड एंड प्री ऑर्डेन्ड। ये उनके शब्द थे, मेरे समझ में आए। एक दिन फिर उन्होंने मुझे दर्शन दिए और दैट टाइम वी वर एट अ अनसेटल्ड स्टेज एंड दर्शन दिए और उन्होंने बोला, रितु आंटी व्हाट डू यू वांट। संगत जी मेरे एकदम जुबान बंद हो गई और जो बड़े मंदिर में राइट साइड में जहां वो ब्लू चोले में, ब्लू एंड ब्लैक चोले में जहां वो बैठे हैं, उसी चोले में उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे
और उसमें उन्होंने आकर के मुझसे पूछा, व्हाट डू यू वांट? संगत जी, मेरे लिप्स एकदम सील थे। मैं तो यूं ही उनकी तरफ देख रही, क्योंकि मुझको तो ये भी नहीं पता था कि अगर मैं कुछ मांगू तो आगे मैं जाकर के मुंह के बल गिर जाऊंगी। मुझे क्या पता कि व्हाट आई वांट, आपको पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। संगत जी, उन्होंने ऐसा पकड़ा हमें, मेरे बेटे को ऐसा पकड़ करके सेटल किया कि मतलब मैं तो शुक्र शुक्र शुक्र, जितना शुक्र करूं और ना काटे। So then he showed me in the dream, he showed a huge शिवलिंग, बड़ा सा शिवलिंग दिखाया उस दिन उन्होंने, और उन्होंने मुझे बोला लड़की पंजाब की है। ये उनके वर्ड्स थे एग्जैक्ट, और वो बड़ा सा शिवलिंग दिखाया था उस दिन। तो जहां मेरे बेटा काम करता था वहां एक लड़की थी, एंड she used to tell me कि I had become very fond of her, और वो मतलब बहुत मेरे साथ मिलनसार हो रही थी। उससे पहले मतलब मैं लड़कियां भी देख रही थी, कुदरती बात है, बच्चे की शादी करनी थी। एंड मेरे को फिर और ये रोज बोलती कि मेरे पेरेंट्स करनाल में है। गुरुजी जब ड्रीम में आए तो कहते कि लड़की पंजाब की है, तो मैंने कहा ओहो, ये तो रॉन्ग नंबर है। अगले दिन जब इसका रोज 9:15 9:30 बजे इसका फोन आना, तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा आप लोग कहाँ के हो? कहती जी आई एम फ्रॉम करनाल। तो मैं समझ गई, मैंने कहा ओहो, ये तो रॉन्ग नंबर है, आई हैव टू सी समबडी एल्स। फिर अचानक, ये तो गुरुजी ने ही दिखाया था, रात को ही उन्होंने दिखाया था, तो अचानक मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तो आपका पुश्ताना कहाँ से है? कहती हम लोग पटियाला के पास एक गांव है, क्या संगरूर या कुछ ऐसे, कहती कि मेरे दादाजी वहां के हैं, और मेरे सारे ताऊ चाचे सब वहीं रहते हैं, सिर्फ मेरे फादर यहाँ करनाल में है, क्योंकि इनकी कोई जमीन थी जिसका वो देखभाल कर रहे थे। तो संगत जी, कैसे गुरुजी के, तभी इनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए, इनको सिर्फ अपना जो शीश है इनके चरणों में रख दो, अपना दिल इनके पास रख दो, अपने आप ही वो सब कुछ करते हैं। लड़की आई, और इतने में साथ ही साथ मेरे को एक आंटी का फोन आया, क्योंकि संगत जी गुरुजी तो मैसेजेस, मतलब गुरुजी के साथ सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, उनकी तरफ देखो, उनसे बात करो, वो खुद ही हमारी देख रेख करते हैं, खुद ही सब कुछ जानते हैं। एक आंटी का फोन आया, कहती रितु आंटी, गुरुजी ने आपको रात को ड्रीम में आकर के बोला है टू रिंग यू अप एंड टू टेल यू कि आप 10-15 लोग के साथ जाकर के आप अपने बेटे की शादी करिए। ये सब साइमल्टेनियसली हो रहा है, वहां से मैसेज आया, यहाँ से ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया, संगत जी लड़की आई मेरे घर में, एंड साथ ही में उन्होंने एक दिन दिखाया कि ही इज ड्राइविंग माई कार्ट, एक ऐसे लाइक अ गोल्फ कार्ट, व्हाइट कार्ट है, उसमें गुरुजी मेरी कार्ट चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, और मैं थोड़ा पीछे उनसे बैठी हूँ, एंड मेरे को बोल रहे हैं, रितु आंटी व्हाई इज योर स्पीड सो स्लो, शी लव्स यू अ लॉट। एंड दिखाते हैं लड़की बकायदा दैट शी इज होल्डिंग माई सन्स हैंड, एंड दिस इज, मतलब ऐसी ऐसी चीजें करी हैं गुरुजी ने कि मैं तो शुक्र करते ही इट इज नॉट इनफ। And simultaneously that auntie, she told me, she didn't, you see, that auntie had no idea, because it was authenticated, मतलब कि गुरुजी कुछ भी बोलते हैं ना तो वो ऑथेंटिकेट भी कर देते हैं, नाल ही नाल उन्होंने, उस आंटी ने मैंने किया, आंटी आपके घर में पीछे कैसे बक्सा सा है। मैंने कहा क्या मतलब बक्सा? देन मैं तो एकदम समझ गई, बिकॉज आई एम अ फौजी, तो हम लोग अपना सामान जो है वो ट्रंक्स में लाते थे, लोहे के जो ट्रंक्स होते हैं, उसमें आपके कोई एक बेज कलर के पर्दे पड़े हैं, बिकॉज उसने मेरे को 4-5 मैसेजेस दिए, तो उसने कहा एक तो कि लड़के की शादी करो, फिर उसने कहा जो वो बेज कलर के पर्दे हैं वो आप निकाल करके पूरे किसी को दे दो। संगत जी, दैट आंटी हैड नो आइडिया, and I went at the back, I opened my trunk, उसमें पूरे हमारे, when my husband was posted in Ambala, तो हमारे पास बेज कलर के पर्दे थे, वो पूरा जो बंडल था बेज कलर के पर्दों का, वो मैंने निकाल करके किसी को दे दिए, बिकॉज उसने कहा था कि ये ऐसे कर लो, एंड शी ऑल्सो गिव मी सर्टन इंस्ट्रक्शंस कि आपको ये एरिया क्लीन करना है। सो गुरुजी तो हमारे इतने
बड़ी बड़ी मुश्किलें इतने सिंपल तरीके से, और ये हर एक के लिए एक अलग अलग होता है। और मतलब कि ऐसे हम जब शब्द सुनते हैं, हम सत्संग सुनते हैं, उसमें ही हमें सब पूरे मैसेजेस मिल जाते हैं, हमारे कष्ट उसी में सॉल्यूशंस हो जाती हैं। और उसको ही बस ध्यान से सुनो तो अपने आप ही, आई होप मेरे भी सत्संग से किसी को कोई भी कुछ मैसेज मिले तो आप अपने लिए भी बांध लीजिएगा, जैसे मेरे को मिले इतने अच्छे अच्छे। एंड हर एक मतलब उसी में मेरा सारा हो गया। And it is so amazing, this girl, she has entered our life and she brings in so much happiness। जबकि कोविड के टाइम में पीछे अभी जब लास्ट ईयर इतना बड़ा लंबा लॉकडाउन हुआ, सब बच्चे घर में होने की इतनी खुशी मिली कि तब मेरे को समझ एहसास हुआ कि गुरुजी ने जब बोला कि रितु आंटी शी लव्स यू अ लॉट, कि उसका कितना बड़ा एहसास था। हर एक चीज में वो बात जो है वो उभर के आती, और हर एक चीज में पूरे इन सालों में मतलब मेरे को इतना सुख पाया। वो नहीं है घर सुख वसे, तो ये मतलब गुरुजी खुद ही कर करके हमें देते हैं। एंड ही गेव मी सच अ ब्यूटीफुल बेबी, द बेबी वाज आल्सो हिज ब्लेसिंग। आई हैव अ फ्रेंड, वो मेरी दोस्ती भी गुरुजी ने ही की अरुणा आंटी के साथ। उनके साथ मैं गोवा गई थी, 2016 की बात है, जनवरी में। तो माय चिल्ड्रन वर नॉट हैविंग अ बेबी। एंड जब मैं वहां गई तो गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में बोला, रितु आंटी गो होम एंड डू अ सत्संग। तो मेरी रिटर्न टिकट 8 तारीख की थी, 8 जनवरी की। मैंने अपने बेटे को फोन किया, मैंने कहा अखिल ऐसे ऐसे गुरुजी ने ड्रीम में आकर के ये बोला है। एंड वो आकर के कहता है अब खुद तो ऐश करके आ रहे हो, मेरे से सारा काम कराओगे। आई टोल्ड हिम 12 तारीख ठीक है, ही सेड 8 को तो आप आओगे, 12 तारीख को इतना जल्दी, देयर बी सो मच ऑफ वर्क आई हैव टू डू। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो आप डेट बोलो। उसने कहा मां 19th को कर लो। तो मैं चुप रही, उसको याद नहीं था, मुझे तो पता था 19th को मेरी मदर की डेथ एनिवर्सरी थी। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया। 19th को संगत जी घर पे सत्संग था, आई थिंक इट वाज फ्राइडे या सैटरडे। मंडे को हम लोग सेवा पे गए। एक आंटी मेरे यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी, तो वो आकर के मुझे कहती है मंडे को, जब मैं बड़ा मंदिर में थी, कहती है रितु आंटी अब बड़े मंदिर में तो 11 ज्योतियों की शक्ति है, वहां कहती है रितु आंटी आपके घर में हु इज दैट लेडी इन पिंक। मैंने कहा क्यों? कहती है गुरुजी ने मेरे को आकर के बोला है कि she desperately wants to conceive a child। अब ना वो ये इसको जाने, ना वो तो मेरे से ये पूछी कि वो लेडी कौन थी। अब मुझे तो पता था कि that was my daughter in law। तो फिर उसने कुछ बोला, इंस्ट्रक्शंस दी उसके लिए फॉर माई डॉटर इन लॉ। मैं मंडे को ही जब वापस मेरी डॉटर इन लॉ वापस आई फ्रॉम ऑफिस, मैंने उसको बोला ऐसे ऐसे, तो हमने उसी वक्त जो आंटी ने कहा था हमने उसी वक्त वो कर दिया। एंड संगत जी दैट वाज February, by the end, before the end of the year, on November 28th, my little baby was born and she is so cute, इतनी मस्ती भरी है, इतनी स्वीट है, मैं क्या बताऊं आपको। और ये सिर्फ मेरे गुरु की ही बेबी है, और गुरुजी ने ही ब्लेसिंग दे करके मेरे घर में आगे मेरा जो फैमिली ही has taken it further। एंड जब शी was born, she hardly had any hair। अब गुरुजी भी हम लोग एक मतलब मैं तो, मेरे लिए तो आपको बोलो ना मुझे कि सत्संग करो तो मेरे को इससे बढ़िया चीज नहीं है, क्योंकि गुरुजी कहते ना, जब पहले कहते सी ना सत्संग करने वाला ते सुनने वाला दोवां नू ब्लेसिंग मिलती है। ते मेरे लिए फॉर मी तो एवरीथिंग इज ओनली गुरुजी। एंड गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि ये बेबी, जब हम लोग सेवा कर रहे थे तो ये छोटी सी, तब ये इतनी छुटकी सी थी, आई थिंक 1 year भी नहीं थी, तो ये ऐसे छलांगे मारते हुए दरबार में आती है और गुरुजी को आकर के, जो व्हाइट चोले में लेफ्ट में जो गुरुजी का बड़ा स्वरूप है व्हाइट चोले में, उनके सामने खड़े होकर के आकर के कहती है, क्योंकि ये तो गुरुजी की ब्लेस्ड बच्ची है, आके कहती है गुरुजी मेरे केश। She asked him, she said गुरुजी मेरे केश। संगत जी आप मानोगे नहीं, उसके बाद इस लड़की के जो गंजा सर था, ऐसे सुंदर बाल निकले कि हम लोग सारे सरप्राइज रह गए।
एंड नीचे ऐसे गोल्डन रिंगलेट्स कि लोग बोलते जैसे जैसे बड़े हुए, एंड शी इज हार्डली, अभी तो शी इज सो स्मॉल, 4 years की है, और उसके बाल इतने लंबे हैं, इतने घने हैं कि हम उसको संवारते संवारते ही थक जाते हैं. तो बट आई नो दैट दीज आर ब्लेसिंग्स फ्रॉम माई, ओनली फ्रॉम माई गुरुजी. मतलब मैं तो जितना शुक्र करूं गुरुजी का, जितना शुक्र करूं, इट इज ऑलवेज लेस. आई जस्ट शेयर वन मोर, मतलब इतना कुछ है शेयर करने को. 2010, आई थिंक 2010 अराउंड अक्टूबर नवंबर, जब भी मैंने मेरे बेटे और मैंने हमने कहीं भी जाना तो, या आई बिकेम वेरी अनकंफर्टेबल. आई वुड वांट कि मैं बार बार रेस्ट रूम जाना जरूरी होता था मेरे को, और ना बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग होती थी मेरे को. तो नवंबर 6 या 7 की बात है, बड़े मंदिर गए. तो जैसे ही मैंने उनके सामने सिजदा किया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा गुरुजी व्हाट इज रॉन्ग विद मी, मेरे को ऐसे क्यों तकलीफ हो रही है. उस दिन रात को संगत जी, गुरुजी शोड अ ब्यूटीफुल ड्रीम. उन्होंने दिखाया कि ऐसे पहाड़ी थी, पहाड़ी के ऊपर गुरुजी खड़े हैं, मैं नीचे खड़ी हूं लेफ्ट में, और एक मैं ऐसे लेटी हुई गुरुजी दिखाते हैं यूं. और गुरुजी ने दिखाया कि कैसे माय बॉडी वाज रिडल्ड विद इंफेक्शन. गुरुजी ने दिखाया कि ये मेरे अंदर इन्फेक्शन है. संगत जी आप मानोगे नहीं, नवंबर में ये दिखाया उन्होंने. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हर दिन मेरे को गुरुजी के सत्संग के लिए इनविटेशंस मिलने लगी. हर दिन, कभी कभी 2 बारी, दोपहर में भी और शाम में भी. गुरुजी का लंगर मेरे को उन्होंने, गुरुजी का लंगर तो अमृत है, प्रसाद है, दवाई है, मिठाई है, सब कुछ है गुरुजी के लंगर में. और उन्होंने इतना लंगर खिलाया मेरे को उन 3 महीने कि बाय जनवरी ना मैं किसी डॉक्टर के पास गई, ना मैंने कोई अपना कुछ नहीं कराया, नो टेस्ट, नथिंग. एंड ना मैंने कोई अपने, बट सडनली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और जब उन्होंने मेरे को दिखाया था कि मेरे अंदर इतना इन्फेक्शन है, कि मैं सुबह उठ करके जब मैंने देखा तो मैं इतनी घबरा गई. मैंने कहा ओह माय गॉड ये क्या है मेरे अंदर. और उसी दिन से सुबह सुबह ही मेरे को कॉल आने लगे, दोपहर को, शाम को, मंदिर से, हर टाइम सत्संग के लिए, लंगर के लिए. एंड गुरुजी ने अपना लंगर, तभी कहते हैं गुरुजी का जो लंगर होता है उसके बूंद बूंद को शुक्र शुक्र करके कंज्यूम करो. उन 3 महीने में मेरे सारे इन्फेक्शन ठीक हो गए. और जब मेरी इतने मुझे मैं ना जिम जा पाती थी, ना एक्सरसाइज करती, नथिंग. बट उसके बाद फिर अपने आप बाय फरवरी मार्च आई वाज बैक टू माय रेगुलर रूटीन ऑफ वर्क. काम पे भी जाना, मैंने अपना एक्सरसाइजिंग वगैरह सब कुछ पूरा सब करने लग गई. ये सिर्फ और सिर्फ मेरे को मेरे गुरुजी ने ठीक किया था. फिर मतलब ये मैं आपको हेल्थ का ऐसी, मतलब कैसे बताऊं आपको, हेल्थ का ऐसी सत्संग सुनाने का मन कर रहा था कि मतलब, क्योंकि मैं तो शुक्र, मैं जितना शुक्र करूं उतना कट है. गुरुजी के लंगर में जैसे मैंने आपको बोला सब कुछ है. 2018 में मेरे को डेंगू हो गया. एंड मैं बहुत, मेरे को दर्द होती थी, अनकंफर्टेबल होता था. फिर गुरुजी ने मेरे को दिखाया, और साथ में मेरे एक योगा टीचर मैंने रखा, तो पता नहीं उसने क्या ही एक्सरसाइज कराई, आई डेवलप्ड अ बैक प्रॉब्लम. एंड इन दोनों के बीच में मेरे को बहुत तकलीफ होती. तो उन्होंने, गुरुजी ने मेरे को, मैंने, आई वाज वेरी अनकंफर्टेबल. 2 या तीसरे या चौथे दिन मुझे याद है, मैं 2 दिन मैक्स हॉस्पिटल में रही थी. एंड विद इन अबाउट अ वीक्स टाइम गुरुजी ने फिर मेरे को, जो बड़ा मंदिर का इतना बड़ा शिवलिंग है, जो जैसे जब हम अमरनाथ जाते हैं, मैं तो अमरनाथ गई हुई हूँ विद माय हस्बैंड फ्लाइंग, बिकॉज ही यूज्ड टू फ्लाई इन हेलीकॉप्टर्स टू अमरनाथ. सो पहले तो मैं एज अ बच्ची गई हूँ, फिर उसके बाद व्हेन आई ग्रू अप आई स्टार्टेड गोइंग विद माय हस्बैंड. इतने बड़ा शिवलिंग है जैसे अमरनाथ में है. वो शिवलिंग गुरुजी ने दिखाया कि ऐसे खुला और ऊपर से उसमें से पूरा जल निकला, और वो जल
अमृत संगत जी जल ऐसे करके हम पी रहे हैं एंड गुरुजी कहते हैं, गुरुजी कहते हैं ऋतु आंटी, I bless the rich and the poor alike. ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਪੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ and I in the dream I was having that amrit जो ऊपर से ऐसे शिवलिंग खुला और उसमें से मैं ऐसे पी रही थी एंड संगत जी विद इन अबाउट आई थिंक हफ्ता 10 दिन के अंदर उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई, back to gym, back to work, back to normal routine with no problem at all. मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग इतनी ज्यादा है कि उनसे कभी मांगो मत बोलो उनको कि मुझे ये चाहिए या ये चाहिए. जब when I just recently lost my husband, my mother, my father, when he gave me darshan and he asked me, because I used to cry a lot, he asked me कि what do you want, जब उन्होंने रात को I could have asked, but मेरे को क्या पता, कुछ भी नहीं मांगा. उन्होंने खुद ही मेरी लाइफ जो है पूरी ट्रैक पे ले करके पूरी मेरी जिंदगी संवार दी उन्होंने. चाहे वो मेरे दोस्त हो, चाहे वो मेरे मतलब कुछ भी, हर एक चीज इज सो क्लोजली मॉनिटर्ड बाय हिम कि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है. जितना शुक्र करूं उनका मैं उतना ही घट है. संगत जी ऐसी एक और छोटा सा शेयर करती हूँ. तो हमने घर पे ना जब गुरुजी को कहते हैं ना कि आप गुरुजी के कल नारंग अंकल ने बहुत अच्छी बात कही सत्संग में, कहते यू डोंट नीड एनी इंटरमीडिएटरी, कोई नहीं होता. गुरुजी के साथ आप एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ. और ये गुरुजी चोले में थे तभी भी कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ. गुरुजी के साथ जब अपने ही घर में बैठते हो और आप उनको उनके स्वरूप से बात करते हो, ये तो उनकी ब्लेसिंग. उन्होंने कहा था कि मैं अपने स्वरूप से जब भी आप बात करोगे मन से, पवित्र मन से, प्योर हार्ट से उनके साथ बैठो, उनकी तरफ देखो, उनसे बातचीत करो, हर सवाल का जवाब देते हैं. सो ऐसे हमने क्या किया, हमने घर पे जो सुबह जब चाय प्रसाद, क्योंकि उन्होंने एक ड्रीम दिखाया था. पहले तो आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ. मेरे व्हेन आई लॉस्ट माय मदर, उनकी एक मेड थी जो उनके साथ करीब 20-25 साल थी. तो मैंने सोचा चलो मैं इनको रख लेती हूँ. एंड मतलब इतनी क्लोजली मॉनिटर करते हैं. पर वो जब आई मेरे पास तो वो, ना कि मैं उसको कुछ बोलूं, वो मेरे को डांटती रहे. तो ऐसे मेरे को लगता था अरे मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है सबके सामने. आई डिसाइडेड कि मैंने तो उस दिन मैं जब रात में सोई तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको तो कल निकाल दूंगी. उस दिन रात को गुरुजी ने दिखाया, दैट लेडीज नेम इज सरिता. उन्होंने दिखाया कि जोर की बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है और ये लेडी मेरे घर के अंदर चली आ रही है और आकर के पीछे जाती है किचन का दरवाजा और पूरा अपने आप को ना ऐसे प्लास्टिक में, जैसे ये गांव में ऐसे प्लास्टिक का ये लिफाफे काट के कवर कर लेते हैं, साड़ी पहनी है और ऊपर कवर करके हंसती हुई मेरे किचन में घुस के मेरा काम करने लगती है. और गुरुजी कहते हैं ऋतु आंटी शी इज एन ऑल वेदर फ्रेंड. These were his words to me. ऋतु आंटी शी इज एन ऑल वेदर फ्रेंड. अगले दिन जी मैंने उसको निकालना क्या, मैंने तो उसको अपने गले लगा लिया. और तब से लेके मैंने देखा, व्हेन आई लॉस्ट माय मदर इन 2010, तब से लेके आज तक उनको मैं कुछ भी बोलूं, किसी टाइम बोलूं कि 3 बजे आ जा सुबह या 5 बजे कर दे, वो भी करेगी. कभी ऐसे नहीं हुआ कि वो मेरे को लेट डाउन करे. इसी मतलब इतना क्लोजली ऐसे मॉनिटर करते हैं हर वक्त. तो हमने क्या किया, 2000 आई थिंक 9 या 10 की बात है, तो हमने सुबह जब चाय बनाते घर में तो हम पहले सबसे गुरुजी को भोग लगाते हैं. एंड जो पहली चीज बनती है जब चाय भोग लगाए, तभी कहते हैं ना कि गुरुजी को बहुत प्यार से हमेशा करो तो वो ही इज देयर 100%. एंड वो रब है, वही ईश्वर है. तो मैंने ऐसे उन्होंने दिखाया गुरुजी ने कि वो जो चाय भोग जो हम करते हैं और जिसके जैसे जैसे प्रसाद मिलता हमें, चाहे वो हमारे घर में स्टाफ है, चाहे वो हमारे घर के सदस्य आए, कोई भी है, सबको गुरुजी के जो भोग होता है लंगर में कितना दिखाया उन्होंने कि जो मेरी मेड है ना सरिता,
उसके भी कुटिया में ऐसे एक वो जाते जाते उसके भी ऐसे पगडंडी चाय की दिखाई उन्होंने कि उसके भी कुटिया में ब्लेसिंग्स जा रही हैं। तो गुरुजी के लंगर में, गुरुजी के प्रसाद में इतना इतना कुछ है कि मैंने आपको बताया कैसे मैं तो डेंगू से भी ठीक हो गई। मतलब हर चीज से गुरुजी ही निकाल करके लेके आते हैं, उनसे कभी मांगने का कभी कुछ नहीं होता। जैसे जैसे अब मैं अपने थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे अब मेरा बेटा, ही इज टोटली फ्रॉम, नेचुरली आई एम थर्ड जनरेशन आर्मी, तो उसने चाहा कि वो अपना काम शुरू करे, अपना बिजनेस शुरू करे। और मेरे को भी ये था कि ये आर्मी में जाएगा, तो फिर ही इज एन ओनली चाइल्ड, तो मुझको भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। गुरुजी ने मतलब उसका भी जो काम है, हर चीज है, गुरुजी ने देख करके उसको भी पूरी तरह से टोटली फ्रॉम अ आर्मी बैकग्राउंड पूरा प्रॉपरली उसने, मतलब मैं हैरान हो जाती हूँ कैसे उसका काम भी गुरुजी ने इतना चला दिया कि शुक्र करके हम लोग आराम से रहते हैं। एंड चाहे वो बेटे का है, चाहे वो उसके फ्रेंड्स भी हैं, हर एक, मतलब कहते ना गुरुजी के पास एक पर्सन आ जाए फैमिली से तो सारी फैमिली ब्लेस हो जाती है, उसके फ्रेंड्स ब्लेस हो जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स ब्लेस हो जाते हैं, हमारी फैमिली ब्लेस हो जाती है, सब लोग ब्लेस हो जाते हैं। मतलब हम लोगों को तो शुक्र है कि आजकल कितना टफ टाइम चल रहा है, ये कोविड का, कोरोना का, कितना शुक्र है कि हम लोग आराम से रात को एटलीस्ट अपने बेड में, अपने घर में मस्ती से आराम से सो सकते हैं, रह सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ संगत जी, हमारे गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की ही देन है, और कुछ नहीं है। अपने डोर इनके हाथ में छोड़ने से तो हमें जन्नत मिल जाती है, इसमें कोई शक ही नहीं है। संगत जी, मैं तो अगर सत्संग करती रहूं तो कभी खत्म ही ना करूं, इतना कुछ है मेरे लिए। तो हर दिन एक सत्संग है, हर दिन एक शुक्राना है। और जितना मैं इनको शुक्र करती हूँ उतना काट है। अगर गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दे गुरुजी, आपका शुक्राना है। आई एम सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दे। संगत जी, जय गुरुजी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। संगत जी, आज हमारे साथ उषा सिंह आंटी हैं। सो नेक्स्ट आई विल रिक्वेस्ट उषा सिंह आंटी, प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। उषा आंटी। शुक्राना गुरुजी का कि आज थर्सडे की सुबह से ही इतनी अच्छी सेवा दे रहे हैं गुरुजी, क्योंकि सत्संग शेयर करना तो गुरुजी ने ही आदेश दिया है। उन्होंने जब वो चोले में थे तभी कहा था कि तू जिथे जा उथे मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूसरे का भी कर। तो ये गुरुजी का ही हुक्म है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू कुणाल एंड द होल टीम बड़े मंदिर की, जो ये सेवा कर रहे हैं, सबको गुरुजी की स्पेशल ब्लेसिंग्स। और कितने टाइम से चल रहा है और वी लुक फॉरवर्ड टू इट। मैं बड़े मंदिर की सेवा टीम को ये बताना चाहती हूँ कि ये एक गुरुजी का गिफ्ट है सारी संगत को वर्ल्ड वाइड, स्पेशली हम सब लोग जो बाहर रहते हैं इंडिया की, कि हमारे लिए तो लगता है कि जैसे ये खजाना मिल गया हो। और बहुत ही अच्छा टाइम गुरुजी काट रहे हैं कोविड के टाइम में, अपने से जोड़ा हुआ है। बड़े मंदिर का जो जाप होता है, बड़े मंदिर का दर्शन होता है, दैट इज लाइक अ लाइफ लाइन। चाहे जो हो, जब से शुरू हुआ मैं कभी मिस नहीं करती हूँ जाप के टाइम, इट्स जस्ट ब्यूटिफुल। तो यही कहते हुए गुरुजी का शुक्राना करते हुए आप सब जितनी भी संगत है सबको बहुत बहुत जय गुरुजी प्यार वाला। और गुरुजी तो हम सब एक परिवार में ही हैं, ऐसा लगता है। इतने दिनों से, सालों से, मेरे ख्याल से तो 1.5 साल हो रहा है, हम सारे एक साथ ही जुड़े हुए हैं। तो यही कहते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं अपने टाइम का भी पाबंद है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं थोड़ा सा गुरुजी का कुछ मैं सत्संग शेयर करूंगी।
और गुरुजी ही कहलवाएंगे, वही शब्द ढूंढेंगे, वही बताएंगे मुझे, जो वो बोलते जाएंगे वही मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं नारंग अंकल का और बड़े मंदिर का थैंक्स करती हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी था कल जो उन्होंने मैसेज सबके लिए डाला है मैनेजमेंट और बड़े मंदिर की तरफ से। सो दैट इज सो ब्यूटीफुल, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट गुरुजी टोल्ड अस। जब हम गुरुजी के यहाँ गए थे तो फर्स्ट थिंग गुरुजी सेड, 1-to-1 कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन। और ये हर संगत आप देखिएगा कि हर संगत, जो पुरानी संगत जिन्होंने चोले में गुरुजी के साथ टाइम बिताया, या पंजाब की बहुत 80s की 70s की संगत, वो हमेशा यही कहते हैं कि 1-to-1 संगत। तो पुरानी संगत, नई संगत के लिए मैं यही कहूंगी कि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हम लोग कोई अपने से नहीं बना रहे हैं, ये गुरुजी ने ही कहा हुआ था जब वो चोले में थे। तो बहुत जरूरी है कि 1-to-1 गुरुजी के साथ आप बैठिए, वो आपको 100% आपको गाइड करेंगे। ये सोच के चलिए आप, क्योंकि गुरुजी की का जो स्वरूप है, वो गुरुजी ने कहा है कि वो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं स्वयं हूँ। तो उसको आप खाली स्वरूप ना समझें, आप उसको एकदम स्वयं समझें और उससे उनसे बातें करें, उनसे कनेक्शन करिए और उनसे ब्लेसिंग लीजिए आप। तो यही कहते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि इतनी सत्संग है मुझे खुद नहीं समझ में आता है। तो मैं आज ये गुरुजी सोच रही थी मैं क्या शेयर करूं। तो एक चीज जो ध्यान में आई मेरे की, गुरुजी महादेव हैं, शिव जी हैं। तो वो कैसे हैं, तो मैं कुछ आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जो प्रूव करता है कि गुरुजी कोई ऑर्डिनरी गुरु नहीं थे। गुरुजी तो एकदम साइलेंस में रहते थे, कोई प्रवचन नहीं देते थे। तो एक दिन जब मेरी बेटी का गुरुजी ने आसमा, जैसे मैंने कई बार शेयर किया है, किस तरह से उन्होंने एक बस यूं ही हाथ उठा के कहा, मैं जा, मैंने कल्याण कर देता, और वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो उसके बाद से मुझे लगने लगा कि ये कोई नॉर्मल गुरु नहीं है, ये जरूर मतलब कोई तो है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, आई कुडंट पिन पॉइंट। और मैं वहां बैठी बैठी सोचती थी, गुरुजी Who are you गुरुजी? ये आप जो आपके सामने ये प्रसाद जी जो फेस लगाया है, ये आप रियल नहीं है, यू हैव कम एज अ ह्यूमन बीइंग, पर दिस इज नॉट यू। क्योंकि इंसान, कोई भी देहधारी ये आपको जीवन दान नहीं दे सकता है, वो आपको राह दिखा देगा। कई गुरु होते हैं आपको मोटिवेट कर देंगे, आपकी लाइफ ठीक कर देंगे, पर जीवन दान कौन दे सकता है? और जो कैंसर ऐसी बीमारी, ल्यूकीमिया ऐसी बीमारी, जो लेडीज के यूट्रस नहीं है, ट्यूब्स नहीं, उनको कैसे बच्चे दे देते थे गुरुजी? ये कौन कर सकता है? ये खाली ईश्वर कर सकते हैं और महादेव कर सकते हैं, दैट्स इट, कोई और नहीं कर सकता। तो यही कहते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ कि किस तरह से इसी उस पर मुझे गुरुजी ने कितनी एक्सपीरियंसेस दिया, जिससे मैं पूरे कॉन्फिडेंटली ये कह सकती हूँ कि गुरुजी इज नॉट एन ऑर्डिनरी गुरु, ही इज लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। सबसे पहले जब मैं गई तो मैं पंजाबी नहीं हूँ, मुझे पंजाबी नहीं आती थी, तो वहां बैठ के मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। पर वहां पे सब जगह ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था, यहाँ तक कि वहां एम्पायर स्टेट में जो पंखा था उसमें भी ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था। जब वो चलता था तो मैं इतने लाइक अ चाइल्ड आई यूज्ड टू लुक एट इट, एंड मुझे लगता था कि यहाँ पे ओम नमः शिवाय का बहुत ज्यादा है। तो मैं दिमाग में ये चल रहा था, मैं शिव की भक्त थी बचपन से। तो और जब बड़े मंदिर गई, जब गुरुजी फर्स्ट टाइम लेकर के गए खुद, और उन्होंने पूरा बड़े मंदिर का पूरा सारा कुछ दिखाया, और वहां पे जाते ही पहले गणेश जी की मूर्ति, और फिर शिव जी की, और फिर गुरु नानक देव जी की, और ऊपर लिखा हुआ था ओम नमः शिवाय। तो मुझे ऐसा लगा कि ये शिव कौन है, ये शिव कौन है, ये दिमाग में चल रहा था। इतनी ब्यूटीफुल जो शिवलिंग थी, और गुरुजी ने कहा था सारी 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति मैंने यहाँ पे लगाई है, यहाँ के सामने से भी कोई चला जाएगा उसको ब्लेसिंग मिल जाएगी। तो और वो जो शेषनाग वाले शिव जी थे, उनको भी देख के लगता था कि जैसे पूरा शिवलोक, शिवपुरी है। गुरुजी कहते थे ये मेरी शिवपुरी है और यहाँ सारी मेरी ब्लेसिंग्स हैं। तो एक बार मैं खुद शेयर करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे से कहा कि तू मे बी ही वांटेड मी टू रियलाइज, क्योंकि मेरे अंदर ये क्वेश्चन चल रहा था, और गुरुजी तो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं, और जो हमें
ध्यान में बैठने में जो क्वेश्चंस बार बार आते हैं गुरुजी उसको सॉल्व करते हैं कि हमारा ध्यान अच्छी तरह से लग पाए, ना बजाय वो क्वेश्चंस में बार बार अटकने के. सो ही वांटेड टू क्लियर दैट टू मी एंड आई एम वेरी थैंकफुल. तो गुरुजी ने मेरे से कहा कि तू मंडे को बड़े मंदिर चले जाना. एंड गुरुजी टोल्ड मी द टाइम 10 o'clock in the morning. It was July. It was very very hot. तो मैं बड़ी खुश हुई. मैंने कहा कि दैट इज सो नाइस, गुरुजी के साथ 1-to-1 टाइम मिलेगा. मैंने पूछा गुरुजी आप भी होंगे वहां पर? He said नहीं मैं नहीं होऊंगा, पर तू जाके दर्शन करके आना. So I was little disappointed to tell you the truth. तो मैंने कहा गुरुजी आप जहाँ होंगे यहाँ मैं यहीं आ जाऊंगी. तो गुरुजी insisted. He said ना, बड़े मंदिर जाके दर्शन करके आना. He was very firm. When Guruji says like that, आपकी बोलती बंद हो जाती है. I just nodded, said जी गुरुजी, and I went back. Next day was Monday. तो I went. My sister said I'll come with you also. So हम दोनों गए. बहुत गर्मी थी. मैं पूरी रास्ते कह रही थी कि गुरुजी क्यों इतनी दूर भेज रहे हैं, वहां तो होंगे नहीं गुरुजी, मतलब ऐसे बोलती जा रही थी. जैसे वहां पहुंची, वाले भैया थे, उन्होंने खोला और दर्शन कराया. तो जो छोटे वाले शेषनाग वाले जो रोज दर्शन होते हैं शिव जी के फाउंटेन वाले, तो जब उनको पहले प्रणाम किया जब अंदर जाने से पहले, तो वो आधे गुरुजी हो गए और आधे शिव जी. एकदम क्लियर गुरुजी का फेस एंड स्माइलिंग फेस. एंड आई लुक्ड एट माय सिस्टर, शी इज लुकिंग एट मी, एंड वी बोथ रियलाइज कि हम दोनों को दर्शन दे रहे हैं. दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस. गुरुजी ने जब भेजा था वो हमें बताने के लिए, जो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा था, गुरुजी हु आर यू, हु आर यू, उन्होंने दिखा दिया मुझे कि गुरुजी ही शिव हैं. और it was so amazing. I just could not say anything. The whole day I was so in deep silence. ऐसा लग रहा था जैसे भगवान के दर्शन हो गए मुझे. और फिर उसके बाद फिर मैं घर चली गई. और जब थर्सडे को दिन होता था एम्पायर स्टेट, जैसे ही गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा फिर दर्शन हो गए शिव जी के. एंड आई न्यू दैट गुरुजी हैज cleared my doubts, not doubts, but I wanted to know who Guruji is. And Guruji ने साक्षात दिखा दिया कि वो लॉर्ड शिवा हैं. एंड उसके बाद एक और मैं सत्संग शेयर करती हूँ जो वहीं पर हुआ एम्पायर स्टेट में. हम सारे बैठे हुए थे एक दिन, तो मुझे पता चल गया कि गुरुजी ही शिव जी हैं, कोई इसमें ड्युअलिटी नहीं है, 100%. और गुरुजी उन्होंने मुझे बुला के खुद कहा कि तू रोज सुबह ओम नमः शिवाय का जाप किया कर और कंटिन्यूस चलना चाहिए दिमाग में. तू हाथ से काम करती रहे पर दिमाग में वो जाप चलते रहना चाहिए. वो पॉजिटिविटी लाता है लाइफ में. तो मेरे ख्याल से सबके लिए है कि हमें अपने अंदर वो जाप चलते रहना चाहिए. और गुरुजी भी वो जाप करते रहते थे. वो हमेशा एक उनके में अंदर से एक आवाज निकलती थी जो कई पुरानी संगत में सुनी होगी, मैंने भी सुनी थी. और उसके बाद फिर गुरुजी ने एक दिन, हम एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे और काफी संगत थी, बहुत भरा हुआ था. अचानक ही एक यंग मैन आता है, ही मस्ट बी इन 30s, और वो आकर के गुरुजी को प्रणाम करके एक साइड में ऐसे बैठ जाता है. एंड ऑल ऑफ अ सडन ही स्टार्ट्स बिहेविंग वेरी वियर्ड. आई मीन इट वाज लाइक वी हैव नेवर सीन. सो सारी संगत गुरुजी को देखी और उसको देखे. वो कभी हंसता था, कभी चीखने लगता था, कभी क्या करने लगता था. एक बार तो वो थोड़ा सा जमीन में लौटने लगा. तो ऐसे ऐसे वेट कर रहा था वो बिहेव. तो वो पजल कि गुरुजी कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्या आदेश है गुरुजी का. गुरुजी वाज क्वाइटली वाचिंग. और हम सारी संगत गुरुजी पर निगाहें टिकी थी कि अब क्या होगा. एंड ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी जस्ट लुक्ड एट हिम. एंड उसके बाद वो बिल्कुल शांत हो गया, चुपचाप बैठा. उसने लंगर खाया, सब कुछ नॉर्मल हो गया. जब जाने का टाइम आया, जब गुरुजी ने आज्ञा दी, बहुत कम लोग रह गए थे. वो यंग मैन जिसके साथ ये हुआ था वो भी वहीं बैठे हुए थे. तो गुरुजी ने मुझे, मेरे हस्बैंड को बुलाया. हम लोग नोएडा में रहते थे अपने पेरेंट्स के पास. तो गुरुजी ने बुलाया और कहा कि इसको नोएडा में ये रहता है, इसको अपनी गाड़ी में बैठा करके छोड़ के आओ. टू टेल यू द ट्रूथ,
I was really concerned and worried and scared also. I thought he's a weird person. I don't know कौन इस तरह का आदमी को कैसे छोड़ेंगे कहाँ. तो पर गुरुजी का आदेश था, वो हमें सिखाने के लिए भी और एक और डाउट क्लियर करने के लिए भी. तो गुरुजी का आदेश तो सर आंखों पर, उन्होंने कहा जी गुरुजी, और हम लोग चले. हम लोग ने उनसे कहा चलिए आपको छोड़ के आएंगे नोएडा. तो वो कहते हैं आपको कैसे मालूम मैं नोएडा में रहता हूँ, क्योंकि गुरुजी ने तो पहली बार उसको, कहता है हमने तो उनको पहली बार देखा है, इनको कैसे पता चल गया मैं नोएडा में रहता हूँ. अब देखिए वो इतना वियर्ड बिहेव कर रहा था और गुरुजी उसके बारे में सब कुछ जानते थे, और उसके बारे में उस गुरुजी ने कितना कितना ख्याल रखा ऐसी संगत के लिए भी जो वहां चिल्ला रहा है, लौट रहा है इस तरह से. कोई और होता तो वहां पे कहीं भी आश्रम में आपको इस तरह का बिहेवियर नहीं अलाउ होता था. और इस तरह से जब वो कार में बैठे तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि प्लीज ज्यादा बात नहीं करिएगा, आई एम लिटिल स्कैर्ड. कहते अरे गुरुजी ने उसको भेजा तो जरूर कुछ बात होगी. कार में हम लोग बैठे, मैंने कहा आप पीछे बैठिए, उनको आगे बैठाया था. तो वो ड्राइवर के साथ बैठे थे और वो पूरे रास्ते हम लोग को यही बताते आ रहे थे कि मैं बचपन से ही बहुत शिव का पुजारी हूँ, और कभी कभी मैं अमरनाथ यात्रा पर निकल जाता हूँ, केदारनाथ चला जाता हूँ, और वहां पर मेरे मन में है कि मैं ग्रेट सेंट्स जो हैं, जो ग्रेट मास्टर्स हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, उनसे उनके साथ में टाइम बिताता हूँ बहुत. पर मैं हमेशा यही कहता था कि मुझे महादेव के दर्शन करने हैं, महादेव के दर्शन करने हैं, मैं यही प्रे करता था. और अचानक ही किसी ने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे यहाँ पर कोई गुरुजी बैठते हैं. मुझे पता चला तो मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ बैठा हुआ था और मैं बैठ करके, और मुझे ये शक्ति भी आ गई थी. मैंने काफी ये इस तरह की शक्तियां भी प्राप्त कर ली थी जो दूसरों को अपने बस में कर लेती हैं. तो कहते हैं कि मैं यहाँ आके मैंने सोचा था कि ये जो गुरुजी हैं, आई डोंट नो कौन है, मैं इनको अपने वश में कर लूंगा. और मैं वो शुरू कर दिया था प्रोसेस मैंने, और वो उल्टा मेरे पर पड़ गया और मैं इस तरह से वियर्ड हो गया एकदम से. आई कुड नॉट टेक दैट एनर्जी. सो मैं बहुत वियर्ड बिहेव करने लगा. और उसके बाद जब गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और मुझे माफ किया, उसके बाद मैं नॉर्मल हुआ. और उसके बाद गुरुजी ने मुझे अपना असली स्वरूप दिखाया कि वो महादेव हैं, शिव जी हैं. एंड ही सेड आप लोग बहुत लकी हो, आपको महादेव शिव जी गुरु के रूप में मिले हैं, आप इनका हाथ कभी नहीं छोड़ना. These were his words, I can never forget. जिनको हम जानते भी नहीं थे और जिनको हम जज कर रहे थे. तो ये बहुत बड़ी सीख है कि हमें जज नहीं करना चाहिए दूसरा बंदा कैसा बिहेव कर रहा है. You never know what is his journey. और जब हमारे गुरुजी ने उसको इतनी ब्यूटीफुली उससे बिहेव किया, तो हमें ये भी सीख है कि हमें सबको आदर के साथ बिहेव करना है. और गुरुजी किसको क्या मालूम क्या दर्शन देते. एंड पूरे रास्ते 2 घंटे का रास्ता था, पूरे रास्ते वो यही बताते गया कि आप लोग कितने लकी हो. एंड वो एक और जो रिकन्फर्मेशन था कि गुरुजी हैं कौन, वो भी गुरुजी ने क्लियर कर दिया, बहुत ही क्लियर कर दिया. और एक चीज और, जब बड़े मंदिर में हम जाते थे तो एम्पायर स्टेट में तो गुरुजी का जाप और आरती ये सब नहीं होती थी. वहां तो खाली चाय प्रसाद होता था, कोई जल प्रसाद भी नहीं था. आपको पीना होता था तो आप बाहर जाके पीते थे, और खाली लंगर प्रसाद होता था. और गुरुजी शुरू में अपने हाथों से कड़ा प्रसाद बांटते थे, वो उनकी स्पेशल ब्लेसिंग होती थी, सबको हाथ से देते थे. तो ऐसे चलता था. और फिर उसके बाद फिर सत्संग शेयरिंग होती थी. तो ये वहां का कार्यक्रम होता था. उसके बाद बड़े मंदिर में जो मेन फंक्शंस होते थे उसमें लोगों ने, गुरुजी वाज वेरी अनकंफर्टेबल विद आरती, टू टेल यू द ट्रूथ. गुरुजी वाज वेरी शाय. आप बहुत गुरुजी को देखोगे तो फिर वो अपने हाथों से प्रेजेंट करते रहेंगे, नीचे देखते रहेंगे. ही वाज सो हम्बल और इतने सिंपल जो भगवान ही हो सकते हैं. वो हमारी लेवल में नीचे जमीन में कारपेट में आके बैठ जाते थे और हम लोगों से हमारी लैंग्वेज में बात करना शुरू करते थे, क्योंकि हम और क्या बात कर सकते हैं भगवान से. तो वो हमारे बच्चों के बारे में, हमारी अपनी लाइफ के बारे में, इधर उधर की बातों में
इस तरह से बातें करते थे, हमें कंफर्टेबल फील कराने के लिए कि वी कैन टॉक टू गुरुजी, वी कैन, ही इज अप्रोचेबल, उनको हम छू सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। एंड उसके बाद क्या हुआ कि गुरुजी बड़े मंदिर में, वहां पर जब मैंने देखा ओम नमः शिवाय लिखा पाया, और वहां पर गुरुजी की जब आई थिंक 2004 या 5 में आरती शुरू हुई है, वो भी संगत ने रिक्वेस्ट किया, तब गुरुजी माने हैं, और शिव जी की आरती। आई वाज टोटली, मैंने कहा ये शिव जी की आरती गुरुजी की, यहाँ पर गुरुजी तो खुद, मुझे ऐसा लगता था गुरुजी सिख परिवार के हैं तो यहाँ पर गुरु नानक देव जी की आरती होगी या कुछ ऐसा होगा। सो दैट वाज आल्सो अ बिग अवेकनिंग टू मी कि गुरुजी ही महादेव हैं और वो महादेव की ही आरती करा रहे हैं। कभी भी हमने कोई आरती नहीं सुनी, ना देखी, ना करी वहां पर। मुझे खुद एक बार गुरु पूर्णिमा में मौका मिला, गुरु जी की शिव जी की आरती करने का सौभाग्य मिला। और एक बार जब वो नोएडा आए थे तो भी वहां पर शिव जी की आरती से ही गुरु जी की आरती हुई थी, और वही बजती थी, कोई और आरती नहीं बजती थी। तो आज भी बहुत जरूरी है कि हम वही फॉलो करें जो गुरु जी ने खुद अपने लाइफ टाइम में, अपने चोले में जब थे, जिस तरह से संगत वो खुद ऑर्गेनाइज कराते थे। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब वही फॉलो करें, और जो जो आपको आदेश मिल रहा है ये कोई किसी और बेनिफिट के लिए नहीं मिल रहा है, ये खाली हम सबके बेनिफिट के लिए मिल रहा है, कि बहुत जरूरी है। एक चीज और मैं जरूर कहूंगी कि जैसे मैंने शेयर किया है कि गुरु जी इज महादेव, 100% शिव जी। तो ये बस छोटा सा मैं ये भी शेयर करूंगी कि किस तरह से गुरु जी ने जब हम लोगों को 2006 सितंबर में वापस सिंगापुर से यहाँ भेज दिया, उस समय हमें नहीं मालूम था, हम बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान थे, क्यों इतनी दूर कर दिया गुरु जी ने। गुरु जी ने कहा था तू देखी चल, और गुरु जी ने चले जाना था। आप सबको मालूम है कि गुरु जी May 31 को 2007 में ही लेफ्ट हिज चोला, एंड गुरु जी वांटेड जहां जिसको सेटल करना है वहां सबको गुरु जी ने बाहर बाहर भेज दिया था। एंड वी वर हियर इन सियाटल, वी हैड नो क्लू। बहुत ही मुश्किल घड़ी थी जब पता चला ये, पर गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को दिखाया, उनको ड्रीम में, कि उनको कभी ड्रीम नहीं आता ना, उनको कभी ज्यादा सुगंध आती है, इज ए वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। गुरुजी ने उनको 4 चीजें ड्रीम में बताई थी, जो मुझे भी, कि किस तरह से होस्ट करना है सत्संगत, जैसे एम्पायर स्टेट में होता था, बिल्कुल वही चीज उन्होंने बताई है। कि एक बार कोई इंडिया से आए थे, सारी संगत उनके पीछे पड़ गई थी, तो गुरुजी ने कहा कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए, 1-to-1 डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से होना चाहिए, डोंट गो आफ्टर एनीबॉडी। दैट वाज आवर फर्स्ट लर्निंग। गुरुजी हिमसेल्फ टोल्ड अस कि सबकी रिस्पेक्ट करो, सारे संगत हैं, पर जो हमारा स्पिरिचुअल जर्नी है वो कनेक्शन खाली गुरुजी से है, दैट्स इट। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, दीज आर गुरुजीज वर्ड्स। एंड उसके बाद सेकंड थिंग ही सेड, जब भी सत्संग होता है, जो आता है वो ये तुम्हारा घर नहीं है। जब संगत होती है ये गुरुजी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। नो हेलो हाय, चुपचाप आओ, मत्था टेको और चुपचाप बैठ जाओ। कई लोग आते हैं संगत में जिनका हम नाम भी नहीं जानते हैं, एंड माय हस्बैंड ऑलवेज सेज कोई जरूरत नहीं नाम पूछने की, पता करने की, क्योंकि ये गुरुजी ने बुलाया है तभी आए हैं, और गुरुजी के लिए आए हैं, हमारे लिए नहीं आए हैं। सो ये बहुत जरूरी है कि संगत इज नॉट फॉर सोशल इंटरैक्शन। एक बात, इसी बात पर मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत फनी। शुरू में आपको मालूम है एम्पायर स्टेट में सारे इतनी भीड़ होती थी, सारे लोग इकट्ठा बैठते थे। और एक बार क्या हुआ कि एक आंटी मेरे बगल में आके बैठ गई और बहुत बहुत बातें करना शुरू कर दिया उन्होंने, और मेरा नंबर मांगने लगी, और इस तरह से। तो गुरुजी वाज वाचिंग, इतनी भीड़ थी पर गुरुजी की नजर हर संगत पर थी। एंड गुरुजी लुक्ड एट मी एंड ही चेंज्ड माय प्लेस। गुरुजी बहुत बड़े डिसिप्लिनेरियन है, ही डजंट वांट अस टू चिट चैट संगत में। आई लर्नड माय लेसन, आई वाज नॉट टॉकिंग बट दैट लेडी केप्ट आस्किंग मी, एंड आई, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, शी वाज एन ओल्डर लेडी, but गुरुजी told me, showed me कि यहाँ पर हम सारे खाली गुरुजी के लिए आते हैं। That was my training.
So I understood. And उसके बाद से and गुरुजी told कि यहाँ पे खाली गुरुजी का ही सत्संग होगा, इस तरह से होगा, और पानी यहाँ नहीं देना चाहिए जैसे एम्पायर स्टेट में होता था, नीचे जाके बाहर जाके या कहीं और जाके पानी पीना है। और उसके अलावा गुरुजी said कि लंगर जो है कोई भी किचन में नहीं जाएगा, जैसे एम्पायर स्टेट में nobody was allowed, only designated people are supposed to be where the langar is served or cooked. So these are his personal, he himself has said all these things, we must follow. And गुरुजी के स्वरूप के लिए गुरुजी ने एक बार जब दिया था मुझे, तो मुझे कहा था ये मेरी ब्लेसिंग है। I didn't understand. वो छोटे छोटे स्वरूप मिलते थे उस समय, एकदम साइन करके लैमिनेटेड, एंड दोस वर लाइक सो प्रेशियस, क्योंकि हमारे पास ना फोन था उस समय और ना हमें बड़े बड़े स्वरूप मिलते थे, ना कहीं बिकते थे, ना कोई देता था। गुरुजी स्वयं अपने हाथों से देते थे। दोस वर गोल्डन मोमेंट्स। सो वो हम ले जाते थे और बड़े उससे हम लोगों ने रखे हुए थे सब जगह, बच्चों को दिए हुए थे। एंड वन डे गुरुजी सेड, मेरे स्वरूप को कभी स्वरूप ना समझी, जिथे मेरा स्वरूप उत्थे ही मैं। These were his words. Because जब मेरी बेटी की शादी हुई तो मैं चाहती थी शादी गुरुजी की कृपा से दिल्ली में हो, वो वहां गुरुजी के आशीर्वाद से। But it was 14th of July 2007 and Guruji knew that he is going to leave early. He won't be there and we were going only for Guruji. And गुरुजी ने मना कर दिया कि यहाँ आके शादी नहीं करनी है, उत्थे ही करो। वो भी बहुत बड़ा सत्संग है, मैं किसी और दिन शेयर करूंगी टाइम की कमी की वजह से। तो उसके बाद जब मैं गई गुरुजी के पास शिवरात्रि 2007 में, क्योंकि गुरुजी ने 2008 में जब मिले उसके बाद उन्होंने कहा था हर शिवरात्रि में इत्थे जरूर आना है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो हम लोग कहीं भी होते थे, वी हैड टू मेक श्योर कि हम सारे मिलके वहां पर हूँ, बड़े मंदिर में हूँ। तो ऐसे ही हुआ। एंड गुरुजी सेड, जब हम गए उनका दर्शन किया हमने, तो मेरे मन में ये ख्याल था कि क्यों गुरुजी ने मना कर दिया था शादी यहाँ ना हो, यूएस में हो, सियाटल में। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आपने क्यों मना कर दिया, आप नाराज हो मुझसे? तो गुरुजी हंस के कहते हैं, ना मैं ब्लेस कर देता। उनका पर गुरुजी यहाँ आपके ब्लेसिंग से होती शादी। तो गुरुजी कहते हैं, मैं नहीं होऊंगा, मेरी फोटो रख लेंगे। And I told Guruji, and I'm glad I said. It was an answer to me. I told Guruji, फोटो तो फोटो होती है, आप स्वयं होते तो कितना अच्छा था। Guruji looked at me very firmly and like a father, in such a sweet voice, he said, ना मेरी फोटो को कभी फोटो ना समझी, जितने मेरी फोटो उतने ही मैं। But to tell you the truth, I was not convinced. This was 2007 March. And he said, जिथे मैं नहीं होगा, वहां शादी जहां होगी वहां मेरी पिक्चर रख लेना। उस समय स्वरूप नहीं बोलते थे, उस समय गुरुजी की फोटो ही बोलते थे। तो ऐसे हुआ, गुरुजी ने चले गए और we were left like orphans. But क्योंकि गुरुजी ने खुद कहा हुआ था शादी had to go on, he blessed the wedding, he signed the card and he himself distributed it. And so many Sangats started calling me. I didn't even know anybody because these were Guruji's guests, not mine. I didn't know any of them. So we had to go on with the wedding. और जब शादी का मंडप था वहां पे हमने गुरुजी का स्वरूप रखा। वो रघु राय की जो वो कैलेंडर आया था 2007 का, उसको हमने काट करके फ्रेम करके उसमें बाहर रखा। एंड यू वोंट बिलीव, पूरी एरिया में इतनी मिलियंस ऑफ रोजेस की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई। यूएस में तो रोजेस की कोई फ्रेग्रेंस ही नहीं होती है। इतनी फ्रेग्रेंस, लाइक गुरुजी वाज सिटिंग राइट देयर। दैट्स हाउ वी रियलाइज कि जो गुरुजी ने कहा था ना, मेरी फोटो को कभी फोटो ना समझी, जितने मेरी फोटो होती उतने में। दैट वाज सो ट्रू। एंड जितनी संगत गुरुजी ने भेजी थी, everybody had that fragrance. Everybody, सबके कपड़ों से खुशबू आ रही थी।
I started crying. I said, गुरुजी आप यहीं हो, मैं वहां आके करना चाहती थी आपके पास, आप तो खुद यहाँ पर हो गुरुजी, आपने चोला छोड़ दिया, पर you are here with us. That was the first realization कि गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी यहीं हैं और आज भी हैं. मैं पूरे कन्विक्शन के साथ कह सकती हूँ, पूरे प्रूफ के साथ कह सकती हूँ. एक छोटा सा एंड में सुना देती हूँ कि किस तरह से गुरुजी ने हमको, मेरे को और मेरे हस्बैंड को दिखाया और समझाया कि गुरुजी कहीं नहीं गए, क्योंकि वी वर लाइक ऑर्फन्स. फर्स्ट टाइम आई हैड सीन माय हस्बैंड क्राइंग. आईटी कानपुर के और एमबीए करे हुए और ये वो, इतना इंटेलेक्चुअल, कुछ नहीं काम आता है. ये सब गुरुजी का जो प्यार है ना, वो आपको छोटा बच्चा बना देता है. We become like orphans when Guruji left. We were crying like anything. ऐसा लग रहा था मेरी दुनिया उजड़ गई है. It was very, very upsetting news. And Guruji, every day at 4 o'clock in the morning, इस घर में जहां हैं हम, पानी चल जाता था. Every single morning at 4 o'clock dot. We started looking at the watch and it was 4 o'clock. हमें समझ नहीं आती थी. हम सोचते थे शायद, मैं शुरू में सोचती थी शायद मेरे हस्बैंड गए बाथरूम पर, वो भी सो रहे हैं. फिर लगता था बेटा था घर पर, वो भी सो रहा है. कहाँ से आवाज आ रही है पानी की? We were so going crazy. We didn't realize it. We called the plumber कि हमारा कुछ पाइप का गड़बड़ी, क्यों 4 बजे ये फ्लश की आवाज आती है, पानी की आवाज आती है, टैप की आवाज आती है. तो वो कहता है नहीं, ये कोई, सब कुछ ठीक है, नथिंग इज रॉन्ग. Then we realized कि अरे ये गुरुजी हैं. And I prayed to Guruji. I said, Guruji, I'm so sorry. We, जैसे हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं, पर Guruji is there. You have to just accept him. He is around us. और उसके बाद घर में से कितनी कितनी डिफरेंट गुरुजी की खुशबू होती थी, बहुत तरह की. उस समय भी गुरुजी की कभी कभी फ्रेग्रेंस चेंज हो जाती थी. तो एक बार मेरे हस्बैंड ने कहा गुरुजी से, गुरुजी अब डिफरेंट फ्रेग्रेंस आ रही है. गुरुजी कहते तो शिव जी की डिफरेंट फ्रेग्रेंस होती है. यू नो, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी यूज्ड टू फील. डिफरेंट फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई थी. एंड किस तरह से पूरे विंडो में शिवलिंग बननी शुरू हो गई थी. एवरी विंडो हैड अ ह्यूज शिवलिंग. गर्मी में भी, लोग कहते हैं जाड़े में हो जाता है ये वो, इतनी बड़ी सी शिवलिंग. हाउ इज इट पॉसिबल? गुरुजी की जो स्वरूप गुरुजी ने दिए हुए थे, छोटे छोटे मिलते थे उस समय, हमने फ्रेम करके लगा देने सब जगह. और फिर देन वी वर सो ब्लेस्ड, यू नो, वी हैड सम, माय सिस्टर हैड ब्रॉट सम बिग स्वरूप, सो वो भी फ्रेम करके लगा दिया. उसमें मूवमेंट होने लगे. जब भी शब्द बजता था, गुरुजी के लिप्स मूव होते थे. खाली हमने नहीं, संगत में देखा है. और अमृत, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू अमृत. इज नॉट दैट इतना ढेर सारा निकलता है, फ्यू ड्रॉप्स इधर उधर निकलती है. और किस तरह से कोई नहीं होता है बाहर, सारी संगत बैठी हुई है, शब्द चल रहा है, दरवाजा बंद है, बेल होती है, कोई नहीं है वहां पर. कभी मैं घर पे अकेली होती हूँ, बेल बजती है, मैं बाहर जाती हूँ, कोई नहीं है. कौन है वो? गुरुजी हैं. रात में दरवाजा अपने आप खुला दिखता है, मैं लॉक करके सोती हूँ. आधे से ज्यादा दरवाजा खुला रहता है. आई नो दैट नाउ, आई डोंट क्वेश्चन. आई एम रियली से गुरुजी, लुक एट गुरुजी, ऐसे गुरुजी कम से कम दरवाजा बंद कर दिया करो आप. हाउ इज इट पॉसिबल? गराज आधी रात में अपने आप खुल जाता है. गुरुजी आते जाते रहते हैं. बहुत बहुत गुरुजी की कृपा है. आप गुरुजी को बस महसूस करिए अपने पास. ये पैंडेमिक के टाइम में और भी जरूरी है कि हम गुरुजी को की प्रेजेंस फील करें, क्योंकि वही है जो हमें इससे निकाल सकते हैं. ही इज द ओनली वन. तो यही कहते हुए मैं कहूंगी कि हम सारे, अभी जाप होगा, आप कहीं नहीं जाइए, सारे मिल करके एक दूसरे के लिए जाप करें. सर्वत्र का भला. जो जो इस कोविड टाइम में इतनी बुरी तरह से अफेक्टेड है, जो हॉस्पिटल में है, जिनके घर में रिकवरी हो रही है, सबके लिए गुरुजी आए और सबको महादेव वैद्यनाथ, गुरुजी तो वैद्यनाथ हैं, कुछ भी कर सकते हैं. जब वो लाइफ दे सकते हैं, जब वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, जो डॉक्टर नहीं कर सकते, वो तो सब कुछ कर सकते हैं.
एक आशा, एक विश्वास, एक फेथ के साथ आप ये सोच करके उनको बुलाइए। और अगर फिर भी हमारा कुछ गड़बड़ होता है तो वो गुरुजी तो कार्मिक अकाउंट हमारे सेटल करना ही होगा ना। हमारे साथ भी बहुत चीजें हुई हैं जो मैं नहीं चाहती थी ऐसा हो, पर ऐसा हुआ ना। तो गुरुजी हमेशा साथ में हैं। आप प्लीज यही कहते हुए मैं आज अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी।